मैं सबसे पहले जय हिंद कहूँगा। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। लद्दाख के अवाम जिंदाबाद। हिंदुस्तान के फौजी जिंदाबाद। लद्दाख के जितना भी अवाम है वो हिंदुस्तान के फौजियों के साथ सीना ब सीना मिलके, कंधे से कंधे मिलकर चलने वाले हैं। आपको सबको मालूम है कि यहाँ से गलवान का वाक़ा हुआ था, उससे आगे दौलत बेग होते थे, जो 1971-72 में हमारे लद्दाख के लोग 6-6, 5-5 महीना यहाँ से वॉलंटियरी 45 डिग्री माइनस में यहाँ से दौलत बेग आदमियों के साथ चले जाते थे, RTPF के साथ, पी के साथ चला जाते थे। और 4-5 दफ़ा माइनस इतने में शौक रिवर हम क्रॉस करते हैं। इतना लद्दाख के लोग हिंदुस्तान के वफादार है। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, इससे आप हमारे RTPF के बड़े बड़े अफसर से पूछ सकते हैं कि लद्दाख के लोग कितना वफादार है। यहाँ आपको मालूम है, हमारे यहाँ तरगे साहब है जो बहुत बड़ा अफसर RTPF में रिटायर हुआ है। हमारे धचन साहब है, अभी जिंदा है। हमारे नूरबू साहब है। ये सब बड़े अफसर है, जो इनसे पूछिए लद्दाख के लोग कितना वफादार हैं। आपको एक बात बताऊंगा मैं, जो करगिल वार हुआ, लद्दाख के लोग, लद्दाख के लड़कियां जो 19 जितने भी लोग 80 साल का बूढ़ी भी हो तब भी वहाँ किचन आदमी को किचन करने के लिए, रोटी बनाने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। बल्कि यहाँ के जो दुकानदार जो नॉन लोकल है वो भागने की कोशिश किया है। और इसी तरह से गलवान में जो गड़बड़ हुआ, हमारे लोग दिल्ली से, जम्मू से, चंडीगढ़ से यहाँ आर्मी को मदद करने के लिए आना शुरू कर दिया, मगर यहाँ के कुछ फसल बटेर लोग यहाँ से भागने की कोशिश किया। मगर अफसोस की बात है, इस ऐसे हिंदुस्तान के कुछ लोगों ने हमारे लोगों पर ब्लेम किया। हम हिंदुस्तान के वफादार हैं। हमारे 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़ा तक हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान के तमाम एक आदमी को पता होना चाहिए कि जितना हम हिंदुस्तान के लिए वफादार है, कोई भी नहीं हो सकता है। यहाँ हम बॉर्डर पर जाने के लिए, हम बॉर्डर हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चाइना के बॉर्डर पर हम एक सिपा सालार की तरह बैठे हुए, इसके ऊपर ब्लेम करना हमारे लद्दाख के लोगों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये हमें बड़ा दुख हुआ। अभी भी हम लोग ये कहेंगे, जब भी स्पीच करेगा, जब भी कुछ कहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के अवाम जिंदाबाद बोलते हैं। लेकिन ये हमारे एक बच्चे जो हमारा 3 लाख से ज़्यादा ही आबादी है, वो अभी भी सिपा सालार है हिंदुस्तान के लिए। उसके ऊपर ब्लेम करना हमको पसंद नहीं है। अब हमको 6 शेड्यूल और स्टेटहुड क्यों मांग रहा है? हमने ये देखा जब कारगिल वार हुआ, गलवान में थोड़ा छूटपुट हुआ, तो यहाँ के जो दुकानदार, जो यहाँ के बिजनेस वाले नॉन लोकल, वो भागना शुरू हो गया। हमारे लोग वहाँ सिपा को मदद करने के लिए जा रहा है। हम इसलिए कहते हैं हिंदुस्तान उनके लोगों को, गवर्नमेंट को यह अपील करना है, हिंदुस्तान का ज़मीन को हम ही लोग बचा सकते हैं। हमारे 45 माइनस में भी हम काम कर सकते हैं, हाई एल्टीट्यूड में भी हम काम कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये ज़मीन, हमारा सब कुछ हमें तहफ़्फ़ुज़ देना हिंदुस्तान गवर्नमेंट का काम है। और हमें भी अपना हकूक़, हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए। अगर स्टेटहुड नहीं देगा तो ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे लोगों का हौसला कमज़ोर हो जाएगा। जय हिंद। ये अनफॉर्चुनेटली ये मुझे समझ में नहीं आता है कि हम लोगों ने कौन सा गुनाह किया है, कि हम लोगों ने कौन सा नारा लगाया कि हिंदुस्तान के खिलाफ जिस पर गोली चलाई जाए। ये तो हमें ये तो सारा दुनिया वाले कंडम कर रहा है। जिसने भी गोली चलाया, जिसने भी ये किया है, वो खुद, उसके भी बाल बच्चे होंगे, उनको समझ में आना चाहिए। हमें रोना आता है कि ये हमें बहुत अफसोस की बात है। सोनामचूक के पास जो ब्लेम लगाया है वो बिल्कुल गलत है। वो हिंदुस्तान का सिपा सालार, ये नहीं, हिंदुस्तान का सिपा सालार है। वो हिंदुस्तान का एक साइंटिस्ट है। वो हिंदुस्तान के लिए कुर्बान देगा, वो दूसरों के लिए कुर्बान नहीं, क्योंकि वो लद्दाख का एक लड़का है।